तो हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सबकी। तो देख सकते हैं कितना इमरजेंसी काम कर रही हूँ, बहुत टेंशन भरी। तो आप देख सकते हैं ये है इमरजेंसी काम मेरे को करवाए और कस्टमर लेने नहीं आए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं जब आपका कस्टमर लेने आए, बहुत इमरजेंसी बोलते हैं कि बहुत इमरजेंसी है, कर दो बोल के करवा लेते हैं इमरजेंसी काम, और फिर समय देते हैं, टाइम देते हैं कि इस टाइम पे लेना है, फिर आते ही नहीं है। तो देख सकते हैं कितना मेहनत करवाए, मेरे को फॉल्स ब्लाउज बनाए, मैं बहुत सारा काम की और भी इमरजेंसी काम कर रही हूँ, लेकिन कस्टमर लेने ही नहीं आए। तो आप ऐसे में क्या करते हैं, मेरे को ज़रूर राय दीजिए कि इमरजेंसी काम होता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी मेरा इमरजेंसी काम है, तो ये भी कर लेंगे, इसलिए इमरजेंसी काम इसको भी मैं कर रही हूँ। तो देख सकते हैं ऐसे वर्क है इसमें, और इमरजेंसी काम करना पड़ता है। और ऐसे भी मुझे इमरजेंसी काम बहुत ही पसंद आते हैं, तो मैं इमरजेंसी काम बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, हर दिन इमरजेंसी ही काम करती हूँ। और मेरे पास तो बहुत ही सारे कपड़े पड़े रहते हैं, तो मैं इमरजेंसी काम बहुत सारे कर लेती हूँ। तो ये भी देख सकते हैं इमरजेंसी काम है, तो ये भी मुझे आज ही ख़त्म करना है और कल सुबह लेने आएंगे ये। तो देखते हैं ये भी कल सुबह लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इमरजेंसी बोल के तो सिलवा लेते हैं, लेकिन समय पे आते नहीं हैं, पता नहीं 2-3 दिन छोड़ के भी आते हैं, या फिर कोई कोई अच्छे रहते हैं तो जिस दिन बोलते हैं उस दिन ही चले आते हैं। तो मुझे कल सुबह का टाइम दिए हैं, तो मैं आज ही शाम को कंप्लीट कर लूँगी सब चीज़, और इमरजेंसी काम मैं दे दूँगी। तो देखते हैं कल इमरजेंसी काम जो मेरे को करवाए हैं लेने आ रहे हैं कि नहीं। तो आप भी ऐसा इमरजेंसी काम करते हैं किसी का भी, और आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे मेरे साथ हुआ है, इमरजेंसी काम करवा लेते हैं लेकिन लेने नहीं आते हैं। तो आप कैसे हैंडल करते हैं, या फिर आप क्या ऐसा करते हैं, तो ज़रूर कमेंट में अपना राय बताइएगा, और वो ट्रिक भी बताइएगा कि कैसे आप हैंडल करते हैं। उसी हिसाब से मैं भी अपने कस्टमर के साथ वैसे ही करूँगी, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसे आप संभाल लेते हैं। और ये भी देखिए, और एक बात बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, इमरजेंसी काम बहुत अच्छा भी है और एक तो बहुत बुरा भी है। तो अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि देखिए इमरजेंसी बोल के हम लोग को बहुत हड़बड़ी काम करवा लेते हैं, और हम लोग का काम कंप्लीट हो जाता है समय से आगे ही। तो ऐसे इमरजेंसी काम करते रहेंगे फटाफट तो सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि इमरजेंसी काम करना चाहिए, और हड़बड़ी में सब ख़त्म ही कर लेना है सिलाई करके, ठीक है। और सही नहीं है तो ये नहीं है क्योंकि हड़बड़ी में हम लोग को समय नहीं मिलता है खुद के लिए, ना ही खाना खाने के लिए समय मिलता है, ना ही कंघी करने के लिए मिलता है, ना ही किसी और के साथ, जैसे बच्चे घर पे हो तो उसको भी टाइम खेलो या फिर टाइम दो, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता है। तो इमरजेंसी काम एक तो अच्छा भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को तो इमरजेंसी करना ही है। अगर इमरजेंसी नहीं करेंगे तो हम लोग का जो कस्टमर है हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी को इमरजेंसी पड़ती ही पड़ती है, चाहे हम लोग हो चाहे हम लोग का कस्टमर हो, सबको इमरजेंसी एक ना एक दिन पड़ती ही है। तो वैसे ही इमरजेंसी काम लेके आते हैं और हम लोग को करके देना पड़ता है। तो आप भी ऐसा इमरजेंसी काम करने के लिए आपको कैसा लगता है, और आपका राय कैसे है। जैसे मैंने बोला अच्छा भी है और बुराई भी है, तो मैंने अपना राय आपको बताया कि अच्छा भी है बुरा भी है। तो ऐसे भी मैं भी चाहती हूँ कि आपका भी राय बताइए कि कैसा अच्छा है और कैसा बुरा है। तो ये आप ज़रूर राय कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट को मैं इंतज़ार करूँगी, आप मुझे क्या राय दे रहे हैं मैं वो जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हड़बड़ी होता है इमरजेंसी काम में, और चुनौती के साथ जो काम किया जाता है उसी में ही मज़ा है, तो वही बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं हमेशा हड़बड़ी ही काम का नतीजा संभाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे हड़बड़ी काम बहुत ही पसंद है। एक तो आपको बोर नहीं लगेगा, आप काम करते जाइएगा, आपको तो बोर नहीं लगेगा। मैं एक बार अगर सिलाई कर लेती हूँ बैठती हूँ तो मुझे मन करता है कि और सिलूँ और सिलूँ और सिलूँ। और जब भी मेरे को सिलाई करने का मन नहीं करता है तो मैं एक भी करती भी नहीं हूँ और करने का मन भी नहीं करता है।
तो वही है, इमरजेंसी काम हड़बड़ी का काम है और करना ही पड़ता है, इसलिए इमरजेंसी काम लो और उसको अच्छे तरह से इमरजेंसी करके दे भी दो कस्टमर को। तो वही बात होता है ना, कस्टमर को हम लोग देने के लिए रेडी हैं, हम लोग इमरजेंसी काम करने के लिए रेडी हैं, हम लोग करते भी हैं। लेकिन वही बात है ना कि कस्टमर कहीं पे चूक हो जाता है। एक तो उनके प्रॉब्लम कुछ आ जाते हैं, या फिर पैसों की प्रॉब्लम आती है, या फिर मान लीजिए कहीं पे शादी चले गए या फिर कहीं मार्केटिंग चले गए, तो उनका भी थोड़ा सा समय का दिक्कत होती है, हर चीज़ का दिक्कत होती है, इसलिए शायद कस्टमर लेने नहीं आते हैं। एक तो पैसा का मैटर होता है, पैसा का प्रॉब्लम होता है, या फिर कहीं गए होंगे, इसलिए अपना समय पे अपने जो हम लोग को दिए हैं कि हाँ चल कल सुबह आएंगे कि कल शाम को आएंगे, तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम लोग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से किए होते हैं और इमरजेंसी भी किए होते, तो हम लोग जैसे इमरजेंसी करते हैं तो वो भी इमरजेंसी ले जाए तो पैसा मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो इमरजेंसी काम किए हैं और बहुत ही मेहनत किए हैं और हम लोग का मेहनत का फल मिल गया, पैसा मिल गया, तो खुशी आती है। और हर जो तकलीफ़, हर जो दर्द होता है, जो शरीर पे पीड़ा होता है, थकावट होता है, वो पैसा देख के दूर हो जाती है। तो वही बात है ना, इमरजेंसी काम करो और पैसा भी नहीं मिले और लेट हो तो थकावट बहुत ज़ोर से लगती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपको अगर देना है, इमरजेंसी है, तो बोल दीजिए, आराम से करिए, 1-2 दिन में दीजिए। सडनली बोलते हैं कि सडनली 2 बोल के, कल ही 2 बोल के बोलते हो, 1 चाहे 2 चाहे ब्लाउज सिलाई करके दीजिए बोल के बोलते हैं और आते ही नहीं है। तो ये काम मत करिए। आपको अगर इमरजेंसी है तो फ़ोन कर दीजिए कि आप आराम से काम कीजिए, हम कल नहीं आ पाएंगे। तो ये भी फ़ोन करके बोल देने से हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, जो हड़बड़ी है वो हड़बड़ी नहीं होगा, आराम से रिलैक्स से होके हम लोग भी काम करेंगे। तो यही मानना है कि आप अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप भी किसी के कस्टमर हो, सिलाई करते हैं, कहीं बुटीक पे जाते हैं या फिर होम बुटीक पे जाते हैं, तो आप भी अगर इमरजेंसी काम दिए होंगे किसी को सिलाई करने के लिए, तो आप भी अगर नहीं ला पाएंगे तो पहले से ही कॉल उनको कर दीजिए कि हाँ आप आराम से करिए और हम कल नहीं जाके परसों को जाएंगे। तो वो कम से कम अपना बॉडी को तो रिलैक्स तो देगा थोड़ा देर। और आप इमरजेंसी पकड़ा देते हैं कि कल लेना है, तो उसको तो भाई दिन हो रात हो उसको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत नहीं करेगी तो कल आपको नहीं दे पाएगी, इसलिए मेहनत बहुत ही लगता है। एक ब्लाउज में भी बहुत ही मेहनत लगता है, चाहे जितने भी ब्लाउज आप किए जो भी है, बहुत ही मेहनत लगती है। हर काम मेहनत का ही काम होता है, चाहे ब्लाउज का हो या फिर ड्रेस का हो या फिर अदर काम हो, हर चीज़ मेहनत के सिवा पैसा नहीं मिलता है। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, थोड़ा आधा भी करो, तो मेहनत का ही फल मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर चीज़ में मेहनत लगती ही लगती है, बहुत मुश्किल होता है। सिलाई भी ऐसा बैठ के आप चुटकी बजा के नहीं कर सकते, उसके लिए भी बहुत सारा मेहनत लगती है। बस आप ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं कि हाँ ये कितना आसानी से हो जा रहा है वीडियो, बस ऐसे कटिंग किए, ऐसे सिलाई किए, हो गया। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। एक ब्लाउज भी बहुत ही मेहनत लगती है, उसको थोड़ा थोड़ा सबको जॉइंट करो, फिर जाके सब चीज़ सिलाई करो, तो बहुत ही मेहनत बहुत ही लगती है। जो सिलाई करते हैं उनको ही पता है कि कितना मेहनत लगती है, एक ब्लाउज हो कि हज़ारों ब्लाउज हो, ठीक है। और रही बात, आपको अगर जानना है कि एक दिन में आप 10 ब्लाउज सिल सकते हैं कि नहीं और वो मुमकिन है कि नहीं है, तो मैं इस टॉपिक पे लेके आऊँगी आपके लिए कि इमरजेंसी 10 ब्लाउज आपको सिलना है कि नहीं है, वो सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी है और 10 ब्लाउज एक दिन में सिलना है, तो वो सही है कि गलत है, इसके बारे में मैं पूरा आसान टॉपिक में बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और रही बात, जो लोग बोलते हैं कि एक दिन में 10 ब्लाउज सिल लेते हैं, तो उसका भी मैं फुल डिटेल बताऊंगी कि क्यों सिल लेते हैं और क्यों सिल नहीं पाते हैं। तो ये मैं फुल डिटेल बताऊंगी, एक एक करके बारीकी से आपको समझाऊंगी। अगर मेरे को आप कमेंट करते हैं तो
आप अगर कमेंट करेंगे तो ही मैं आपके लिए ये पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगी कि कोई झूठ बोलता है कि वो लोग सही बोलते हैं। जो 10 ब्लाउज बना लेते हैं एक दिन में, ये तो ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है। तो ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो सही बोल रहे तो क्यों बोल रहे हैं और गलत बोल रहे तो क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा डिटेल में एक एक करके टॉपिक पूरा बताऊंगी। आपको अगर इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने के लिए, क्या सच है और क्या झूठ, तो ज़रूर कमेंट करिए मेरे को। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर खुलासा करूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी सिलते हैं और हम लोग ही पता है हम लोग को ही कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इतना उम्मीद है मेरे को। और मैं भी आपका कमेंट को इंतज़ार करूँगी और न्यू वीडियो लेकर आऊँगी जो कि आपको समझ में आए। तो मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरा चैनल को आप ज्वाइन करिए, सक्सेस बनाइए मेरे को। मैं छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक बताती रहती हूँ हर एक वीडियो पे मेरी। आप मेरा वीडियो देख के अपना जो गलती है या नहीं गलती है सुधार भी सकते हैं। वहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं सिलाई करने के बाद, सब चीज़ ऑल टोटल मैंने अपना वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे हो सिलाई रिलेटेड तो मैं उस टॉपिक को आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर होंगी और एक एक करके पूरा प्योर बताऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ऐसे मैं वॉइस दे नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही प्रॉब्लम होता है। घर पे मेरा बहुत, घर वाले मेरे बहुत हैं, हम लोग मेंबर बहुत हैं, तो कहीं पे हो हल्ला चलती है, किसी की बातें चलती है या फिर कोई सॉन्ग सुनता है, कोई टीवी देखता है, तो ऐसे में वीडियो में बना नहीं पाती हूँ। जब भी मेरे को फुर्सत मिलती है, घर पूरा माहौल शांत रहता है, तब जाके मैं अपना फेस टू फेस वॉइस देती हूँ, आपके साथ कांटेक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ। और ऐसे जैसे मैं बोल नहीं सकती, ऐसे काम करते करते वीडियो करती हूँ, तो ये मैं अपना वॉइस देती हूँ शांति से। लेकिन क्या करें, मैं भी चाहती हूँ कि फेस टू फेस आपके साथ बात करूँ, लेकिन मेरे घर पे प्रॉब्लम है। आप तो जानते हैं होम बुटीक है, तो होम बुटीक पे क्या होता है कि घर वाले कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं या फिर अड़ोस पड़ोस बातें करते रहते, कुछ ना कुछ बजते रहता है। तो इसी में मैं नहीं बता सकती, मतलब फेस टू फेस बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ और आपको वॉइस के माध्यम से बोलती हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए एक ना एक वीडियो लेके बढ़िया टॉपिक पे लेके आऊँगी और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ये उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। और बहुत ही मेहनत लगती है, आप भी मेहनत करिए, आप भी सीखिए। जो छोटा बड़ा जो आपका गलती होता है उसको सुधारिए, तो आपके पास भी ढेरों कपड़े आएंगे, ढेरों सिलाई कर सकते हैं। सब टॉपिक के बारे में मैं बताई हूँ मेरे दूसरे वीडियो पे, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कस्टमर को लाना है और कैसे काम करना है। जो होम बुटीक पे भी इतने सारे कपड़े आते हैं, वो भी डिज़ाइन, लहंगा, गाउन, ड्रेस वगैरह सब चीज़ आते हैं, और हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे कस्टमर को लाते हैं। तो आप भी अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे पूरा ऑल टोटल क्लियर बोल दी हूँ कि कैसे कस्टमर को लाना है, कैसे सिलाई करना है, कैसे किससे पैसा कैसे लेना है। हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आप मेरा वीडियो देखें ना देखें, मैं हर टॉपिक पे वीडियो लाती हूँ। और मेरा यही कोशिश रहता है कि आप भी अच्छे से काम करें, आप भी मेरे जैसा पैसा कमाइए। तो यही वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करिए आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे मैं पूरा खुलासा डिटेल बताऊँगी, एक बाय एक, 1 बाय 1
पूरा ऑल क्लियर बताऊंगी, जो कि आपको भी समझ में आए और आप भी अच्छे तरह से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और अच्छे से रहें और घर वाले को सपोर्ट भी करें और आप बहुत ही अच्छे रहें। तो आपका अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी कर सकते हैं और ज़रूर कमेंट करिएगा, तो उसी कमेंट पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।